पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे पाकिस्तानी आर्मी की गोलाबारी लगातार जारी है। कई लोग अभी तक इस गोलाबारी में मारे जा चुके हैं, ज़ख्मी हुए हैं और लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। पाकिस्तान की एट्रॉसिटीज़ लगातार बढ़ ही रही हैं। बीजेपी के दो प्रवक्ता मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं, एडवोकेट अंकुर शर्मा और विक्रम मल्होत्रा। इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो सब कुछ हो रहा है, भारत सरकार को इस पे क्या एक्शन लेनी चाहिए, इस पे क्या आगे के डिप्लोमेटिक ऑप्शंस पे जो है हमारे पास अवेलेबल हैं। अंकुर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह के हालात पीओजे में हैं, दिन ब दिन हम देख रहे हैं एट्रॉसिटीज़ बढ़ रही हैं, वो लोग गैस मांग रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट मांग रहे हैं, एम्यूनिटीज़ मांग रहे हैं और गोलियाँ बरसाई जा रही हैं। किस तरह से लेते हैं इस चीज़? देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तानी स्टेट और पाकिस्तानी आर्मी की जो जेनोसाइडल एट्रिशंस है, जो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जो पीओजेके में लगातार निरंतर चल रहा है, उस पे सीरियस संज्ञान लेना चाहिए। आज इसी पृष्ठभूमि में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से ऑर्गेनाइज़ की गई थी और ये निवेदन किया गया कि पाकिस्तानी स्टेट को डी-रिकॉग्नाइज़ किया जाए इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा। पाकिस्तानी स्टेट को एक टेररिस्ट स्टेट भी घोषित किया जाए। पाकिस्तान जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पीओजेके में कर रहा है, उस पे प्रतिबंध लगाने के लिए, उसे रोकने के लिए जो भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा, वो भी उठाए जाए। और साथ ही साथ एक उस दिशा की ओर भी हिंट किया गया आज बता के कि जिस तरीके से पाकिस्तान एज एन आइडिया 1971 में फेल हुआ विद द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, वैसे ही खैबर पख्तूनख्वा में जो अलग होने की सेसेशनिस्ट मूवमेंट चल रही है, बलूचिस्तान में चल रही है, सिंध में चल रही है, समय अब दूर नहीं है कि पाकिस्तान पूरे तरीके से ऑब्लिटरेट और इवेपोरेट हो जाएगा पाकिस्तान की इसी कुकृत्यों के चलते। और पीओजेके के संबंध में तो भारतीय पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, उसे तो वापस हम लेंगे ही। मुझे लगता है कि बहुत समय करीब आ गया है कि पाकिस्तान एज एन आइडिया अभी पूरे तरीके से ख़त्म हो जाए, अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक उसकी डिस्ट्रक्शन पहुंच जाए वो, और पाकिस्तान एज अ स्टेट वो डिसमेंटल हो जाए। वो समय अब दूर नहीं है पाकिस्तान के इन कुकृत्यों के चलते, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स में छूट मांगने पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी मांगने पे पाकिस्तानी स्टेट उन पे फोर्स्ड डिसअपेरेंसेस जैसे अत्याचार कर रही है, उनका कत्लेआम करने का काम कर रही है, गोलियों की बौछार कर रही है, उनको एबडक्ट करके मार रही है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज वो पीओजेके के लोग जो पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें आतंकी घोषित कर रही है और एंटी टेरर लॉज में उन्हें बुक कर रही है, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर रही है, जबकि हाफिज़ सईद जैसे आतंकियों को अपनी गोद में बैठा के रख रही है। जो असली आतंकी है वो मेन स्ट्रीम है, वो इनकी गोद में बैठा हुआ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है या चैरिटी करने वाला कोई बहुत बड़ा नेता है, और जो आम लोग जो अपने मौलिक बुनियादी हकों की आवाज़ उठा रहे हैं वो टेररिस्ट्स हैं। ये पाकिस्तानी स्टेट के दोहरे चरित्र जो हैं वो दुनिया के सामने आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के सामने आ रहे हैं और पूरे देश के सामने आ रहे हैं। विक्रम जी, जिस तरह से अंकुर जी ने कहा, क्या ऑप्शंस बचते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारी सरकार को क्या करना चाहिए? क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जिस हिसाब से माउंट करना चाहिए था प्रेशर या कंडमनेशन करना है, वो कर नहीं रही है। हमारे लिए क्या ऑप्शन? देखिए, यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसकी रिपोर्ट भी इस तरफ इशारा देती है कि जिस तरह से हालात जम्मू पीओजेके में तशवीशनाक हैं, जिस तरह से बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा रहा है, उन पे एम्बार्गो लगाए जा रहे हैं, इंटरनेट का शटडाउन है, ये सभी चीज़ें जो हैं वो मुझे लगता है इसका संज्ञान भारत की सरकार ने भी लिया है और भारत अपनी तरफ से पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको अप्रोच भी कर रहा है। और सच्चाई तो ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो साइलेंस है वो भी बड़ा तफसीशनाक है, क्योंकि किस तरह से एक जो समुदाय के लोगों को मारा जा रहा है, अभी तक 300-400 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया है। और सबसे ज़्यादा इसमें मुझे लगता है जो तफसीशनाक कैरेक्टर और रोल रहा है वो कश्मीर के पॉलिटिशियंस का रहा है। जो कश्मीर बेस्ड रीजनल पार्टीज़ हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, पीसी है या बाकी जमात इस्लामी, आपने कहाँ देखा कि उन्होंने आवाज़ उठाई हो उन लोगों के हक़ में जिन लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, कोई प्रोटेस्ट, कोई कैंडल लाइट मार्च, इन सभी लोगों के दिल जो हैं वो पाकिस्तान में धड़कते हैं। लेकिन फारूक साहब ने तो ये भी कहा कि भारत सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, कुछ एक्शन लेना। नहीं, फारूक साहब ने कहा, वो भी एक सवाल के जवाब में, पर अपनी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया? पूरी दुनिया देख रही है। आज जम्मू में जो पीओजेके के लोग रहते हैं, मीरपुर, मुजफ्फराबाद के, उन्होंने सड़कों पर उतर के प्रोटेस्ट किया। हर दूसरे तीसरे दिन वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने कहाँ कश्मीर में प्रोटेस्ट देखे? आपने कहाँ कश्मीर से आवाज़ उठती देखी कि वही जो हमारे भाइयों के साथ वहाँ कत्लेआम हो रहा है उसको रोका जाए? तो ये कहीं ना कहीं बताता है, सांकेतिक है
कि ये जो इस कश्मीर के रीजनल पार्टीज़ हैं, ये सब इनके तार जो हैं वो पार से जुड़े हैं, इनके दिल की धड़कनें वहाँ से जुड़ी हैं, इसीलिए ये इस पे खामोश हैं। और हम भारत, मुझे लगता है, कर भी रहा है और आगे भी और करने की ज़रूरत है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में इनको एक्सपोज करना कि कहाँ जहाँ कहीं भी हिंदुस्तान में जब फ़लस्तीन में कुछ होता है, आप आवाज़ें उठती देखते हैं, तो ये क्या फ़लस्तीन से कम है जो वहाँ हो रहा है? मुस्लिम उम्मा चुप क्यों है? मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन चुप क्यों है? सऊदी अरेबिया चुप क्यों है? क्योंकि ये मुसलमान नहीं है जो मारे जा रहे हैं वहाँ। तो ये एक समझना पड़ेगा आपको कि पाकिस्तान ने किस तरह से उनकी आवाज़ को दबाने के लिए कोशिश की जा रही है। वो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं वहाँ, जो बिजली पानी और जो ये सारा मामला शुरू हुआ, ये 12 सीटों से शुरू हुआ। वो 12 सीटें जो पाकिस्तान में जिनको गैर कानूनी तौर से वोटिंग के राइट्स दिए जा रहे थे, लोगों ने सिर्फ इतना कहा था कि आप इनको ये 12 सीट रिजर्व मत कीजिए, जो कब से पीओजे के छोड़ के चले गए, आज पाकिस्तान के अलग अलग कोने में रह रहे, कभी कश्मीर गए भी नहीं उस कश्मीर में। तो वहाँ से जो बेसिक डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, जब आप वो नहीं मानते, और पाकिस्तान पीओजे के प्रति संवेदनशील होगा भी कैसे? आज तक उनके आइन में जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं है। तो इसलिए जब उनके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, और हम मानते हैं कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है वो हमारा अभिन्न अंग है, इसीलिए आपको यहाँ डेवलपमेंट भी अलग तर्ज पे नज़र आती है, यहाँ के लोगों का रोज़गार भी अलग तर्ज पे नज़र आता है। अब इसी बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चौधरी रमज़ान है वो तो यहाँ तक कह बैठे कि पीओजे के हो वो तो पाकिस्तान तो क्या आप समझते हैं कि ये बिना सोचे समझे ऑफ द कफ रिमार्क था? ये सोची समझी साजिश है जो महबूबा मुफ्ती इस संवेदनशील समय पे इंडिया का झंडा उल्टा पकड़ती हैं। चौधरी रमज़ान पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि वो कश्मीर से हमारा कोई लेना देना नहीं, जबकि इंडियन पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है जो कि सभी पार्टीज़ ने पास किया है कि जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। तो आप कैसे सोच सकते हैं? आपकी ये मानसिकता जो बार बार भारतीय जनता पार्टी ये बोलती है कि दोनों पार्टियां जो हैं, जो मेन लीडिंग पार्टीज़ हैं, इनकी जो मानसिकता है वो बिल्कुल उस देश के हितों से विपरीत है। वो पाकिस्तान के हक में इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी, चाहे पीडीपी हो चाहे एनसी हो, उसकी मानसिकता। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ज़ाहिर तौर पर बीजेपी ये कह रही है कि जो वहाँ पे अट्रॉसिटीज़ हैं पीओजे के में वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही हैं और सरकार जो है वो अपनी तरफ से काम कर रही है और जल्द ही एक बड़ा जो फैसला है पीओजे के पे लिया जा सकता है, ऐसा बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।